अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस में अहम फैसला अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के फैसले को मुअत्तल करार दिया है और लाहौर हाई कोर्ट को इस मामले में मजीद प्रोसीडिंग से भी मना कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहकाम जारी किए हैं कि वो आज ही इलेक्शन प्रोग्राम जारी करे। ये मामला, इसका बैकग्राउंड क्या आपको बताते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन पर जो आरओ और डीआरओ का नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको सस्पेंड किया था और मामला लार्जर बेंच की तरफ भेज दिया था। और आज लाहौर हाई कोर्ट से यह फैसला सामने आया था कि जो लार्जर बेंच है वो पीर के दिन इस केस की समाअत करेगा, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, आईपीपी और काफ लीग ने फरीक बनने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अहम मुलाकात की चीफ जस्टिस से और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और वो फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। मजीद आज इस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि जो पिटिशनर थे तहरीक इंसाफ के उमैर नियाजी, वो अब आकर बताएं कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो लर्नड जज ने फैसला दिया था उनके कंडक्ट के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम रिमार्क्स दिए हैं और सवाल उठाए हैं। साथ में ये भी कहा है कि जो पिटिशनर है उमैर नियाजी, उन्होंने जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की है और उनको वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय ये थी कि हम अदालत गए हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और डीआरओ और आरओज ब्यूरोक्रेसी की बजाय जुडिशरी से हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनकी कोशिश थी कि मुल्क में इलेक्शन ना हो, जो कि जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरादिफ है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें राना सनाउल्लाह साहब ने ज्वाइन किया है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे शाहजेब खानजादा की तरफ। बहुत अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े इंडिकेशन दे दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, किसी किस्म का डिले नहीं इसमें हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को भी आज डायरेक्शन दी है कि आप शेड्यूल का ऐलान आज ही करेंगे, इलेक्शन प्रोग्राम आज ही जारी होगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, जाहिर है अहम फैसला है और हमें पता ही है कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो नहीं चाह रही थी कि इंतखाबात हों और वो एक्टिव भी हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश करना शुरू हो गए थे कि अब तो कुछ भी हो जाए, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकेगा। कोई मईशत को बुनियाद बना रहा था, कोई लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को बुनियाद बना रहा था। बहुत अहम फैसला है कि अदालत ने इस बात को यकीनी बनाया है। देखिए, अदालत ने जाहिर है ये भी कहा कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पर कोई एतराज है तो वो इन जनरल नहीं हो सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक एतराज है तो उसको लेकर आइए और इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि उसको एड्रेस भी किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से भी बड़ी क्लैरिटी आएगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन पर एतराज हो रहा है कि वो किस तरीके से एमपी ऑर्डर के तहत उनके कारकुनों पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। मगर अदरवाइज तो जिस तरह आज अदालत में भी ऑब्जर्वेशन आया कि एतराज तो जजेस पर भी होता है, एतराज तो ऑफिसर्स पर भी होता है। ब्लैंकेट एतराज के जी पूरी की पूरी आपको एग्जीक्यूटिव पर एतराज हो, उसमें एक मसला है। क्योंकि 2013 में इमरान खान साहब ने पूरी की पूरी अदलिया पर सवाल उठा दिया था, इफ्तिखार चौधरी पर सवाल उठा दिया था कि उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स के जरिए धांधली की है। बाद में उनका वो एतराज गलत साबित हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के इलेक्शन होना सबसे अहम था। खुद तहरीक इंसाफ ही चाह रही थी और बार बार डिमांड कर रही थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट के जज स्टे ऑर्डर देते हैं तो खुद अली जफर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि स्टे ऑर्डर नहीं होना चाहिए था। हालांकि उनके वकील तहरीक इंसाफ के वकील बहुत खुश थे कि स्टे ऑर्डर हो गया है। आज जब सूमोट लिया और बाकायदा तौर पर समाज शुरू की जस्टिस कादिर फाइसा साहब ने, तो वही तहरीक इंसाफ जो बार बार कह रही थी कि हम चाहते हैं वक्त पर इलेक्शन हो, बाकी सब इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो बड़ी नाला नजर आ रहे थे उनके कुछ रहनुमा कि क्यों लिया गया है नोटिस, क्यों इतनी समाअत हो रही है। हालांकि खुद तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। वो दावेदार है और इमरान खान साहब कि इलेक्शन टाइम पर हो, बाकी सब भाग रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ा अहम फैसला है और अगर तहरीक इंसाफ को कुछ ऑफिशियल्स पर एतराज है जो कि बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है तो उसे भी एड्रेस किया जाना चाहिए कि जी कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ ऐसे डीसीज हैं जिन पर उनको लगता है कि उन पर क्रैकडाउन में मुलविस हैं, उन्हें ट्रांसफर किया जाए। और उसका भी तरीकेकार बताया कि उसकी पहले जो शिकायत है, एप्लीकेशन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी, वो रिट पिटिशन के जरिए हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। लेकिन जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि उमैर नियाजी साहब जो पिटिशनर थे इस केस में, हमारे साथ उन्होंने प्रोग्राम में होना था लेकिन अब उनसे राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है।
उनके हवाले से रिमार्क्स भी बड़े सख्त दिए गए कि उन्होंने जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी खिलाफ वर्जी की है, और फिर अपने हुक्मनामे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो बताएं आकर के क्यों उनके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स का आगाज ना किया जाए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो ये कि हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए हमारा ये मुतालबा था कि DRO ROs जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ना हो, वो जुडिशरी से हो। लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उससे तो ऐसा जाहिर होता है कि PTI के जो लॉयर हैं उनके इंटेंट पे उन्होंने शक किया है कि वो इलेक्शन ही डिरेल करना चाहते थे, जमहूरियत को डिरेल करना चाहते थे। देखिए जाहिर है अब उनका ये जो एतराज था कि जो है वो अदालत से हो लोग, वो 6 तारीख को उन्होंने पटिशन की थी, 12 तारीख को फिक्स होती है और उसके बाद ये फैसला आ जाता है। उसमें अहम बात यह है शहजाद कि जब स्टे हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे जो उमर नियाज़ी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो बड़ी खुशियां मनाते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से ये सवाल उठा था कि आप स्टे पर कैसे खुश हो सकते हैं, क्योंकि इससे तो इलेक्शन को डिले करने का रास्ता हमवार हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन का मसला ये कि इलेक्शन कमीशन ये तो बता रहा है कि फरवरी में लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें मना किया था, मगर ये नहीं बता रहा है कि, और हमने भी आज उनसे मौका मालूम किया तो हमें अभी तक जवाब नहीं आया है कि अगस्त 2023 में इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि जब आप इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें तो उसके बाद हमें फ्रेश रिक्वेस्ट कीजिएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो क्या फ्रेश रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन ने और उसके बावजूद लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से मना किया गया? ये इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत को भी नहीं बताया, हमने भी आज दोपहर से उन्हें सवालनामा भेजा हुआ है, हमें भी अभी तक उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। जी, हमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं जवाब दिया है कि भाई अगस्त 2023 में ये जो आपको अगर रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर आया था कि जब शेड्यूल आप अनाउंस करें, पहले एक दफा मना किया गया इलेक्शन कमीशन को, मगर फिर बाद में ये कहा गया अगस्त में कि जब आप शेड्यूल अनाउंस करेंगे जनरल इलेक्शन का तो फिर एक नई रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो उसका क्या जवाब आया, क्या जवाब दिया गया, क्या दोबारा इलेक्शन कमीशन ने मांगा, दोबारा लाहौर हाईकोर्ट ने नहीं दिया, इसकी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल जो कानून है वो उनको इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो 3 तरीके से इलेक्शन करा सकता है, अपने ऑफिसर्स के जरिए, एग्जीक्यूटिव के जरिए या फिर अदालती स्टाफ के जरिए। ये हमें पता है कि 2013 में अदालत के आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लॉयर्स थे और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उन पर भी बरहमी का इजहार किया, क्योंकि जब ये बहस हो रही थी कि इलेक्शन प्रोग्राम कब जारी किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को कहा आपने आज करना था, अगर आपकी तैयारी है तो हम फौरन कर देते हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन का पहले वाज़े जवाब नहीं आ रहा था, और जो लर्नेड जज लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनके हवाले से भी ये आज ये रिमार्क्स दिए गए कि उनका जो कंडक्ट है वो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। मैं मुख्तलिफ पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। शाहजेब आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आज जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला था, क्योंकि मंडे को जो है लार्जर बेंच ने समाअत करनी थी, उसमें आप और दीगर जमातें भी फरीक बन गए थे, लेकिन अब तो वो लगता है मामला खत्म ही हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर, और उन्होंने वाजे कर दिया है आज कि इलेक्शन 8 को ही होने हैं, इसमें कोई ताखीर नहीं होगी, और जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का उसको सस्पेंड कर दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज किया है वो बड़ा मौसर और बड़ा इफ़ेक्टिव है। पहले जो फैसला किया था, जिस फैसले में 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना जो है वो तय पाया था, तो उस वक्त भी वो फैसला जो था वो बड़ा यानी वाज़ेह था, बड़ा कैटेगोरिकल था और उसमें कोई अबहम नहीं था। लेकिन ये बाद में एक साजिश इसे कहा जाएगा, क्योंकि पीटा इसका खमीर ही जो है वो 2 नंबरी से, झूठ से, कहना कुछ करना कुछ से उठा है। तो इन्होंने ये एक तरफ ख़ुद ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके फ़ैसला करवाया कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होगा, और ख़ुद ही अब ये पटिशन करके जो है उन्होंने ये कोशिश की है कि इलेक्शन जो है वो डिरेल हो, जमहूरियत डिरेल हो, इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ना हो सके। और अगर आज इतना इफ़ेक्टिव और मौसर फ़ैसला जो है, या बल्कि मैं कहूँगा कि ये जो एक्शन आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है ऑन इलेक्शन कमीशन पटिशन, अगर ये इस इफ़ेक्टिवनेस के ज़ुमरे में ये चीज़ें सारी आज ही जो है वो तय ना होती, तो ये 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट नामुमकिन हो गया था, और इस बारे में बातें भी की जा रही थी। तो अब ये तय हो चुका है, और मेरा ख़्याल है कि अब इसमें कोई अबहम नहीं रहना चाहिए कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन होंगे और जमहूरियत अपना रास्ता लेगी। और पीर से जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होती, जिसमें आप लोग भी फरीक बने थे, उसमें तो फिर ऑब्वियसली ये डिस्कस होता कि ब्यूरोक्रेसी से होंगे ROs DROs या फिर जुडिशरी से होंगे, तो आप लोग फरीक किस बुनियाद पे बन रहे थे? आप ये चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी ही जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करे और जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो ना करें? ये इस बुनियाद पे आप फरीक बन रहे थे?
नहीं, हम नहीं शहजाद, हम इस बुनियाद पे बन रहे थे कि हम ये चाहते थे कि हम इस प्रोसीडिंग में शामिल होके तो इसका फ़ैसला जो है वो जल्दी करवाएं और वहाँ पे जाके अपना जो है वो रोल अदा करें। हमें ख़दशा ये था कि अब ये सिंगल बेंच से लार्जर बेंच बनेगा, लार्जर बेंच जो है वो फिर नोटिस जारी करेगा, फिर उस नोटिस के ऊपर हम जाके वहाँ पे अपनी हाज़िरी करवाएंगे और इस तरह से करते कराते जो है 1 महीना गुजर जाएगा और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी का, वो फिर 8 मार्च तक भी नहीं हो सकेंगे। तो हमने इस डिले को प्रीएम्प्ट करने के लिए हमारा ये ख्याल था कि बजाय इसके कि लार्जर बेंच उस दिन सुने और फिर नोटिस करे बाकी सियासी जमातों को, तो हम क्यों ना वहाँ पे मौजूद हों और हम इस बात की कोशिश करें कि जी आप आज ही जो है इस बारे में फ़ैसला करें और इलेक्शन जो है वो उसको जो है वो रुकना नहीं चाहिए और इलेक्शन जो है वो इन टाइम जो है वो होना चाहिए। तो अब तो खैर वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया क्योंकि वो पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ख़ुद जो है वो मंगवा ली है। तो अब उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होनी भी है या कोई आगे मामला चलना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सही है, लेकिन राणा साहब आप और पीपल्स पार्टी, आईपीपी, पीएमएलक्यू, ये 10 से 12 मिनट के अंदर ये खबरें आ गई कि तमाम पार्टीज ने ये फैसला कर लिया है कि वो फ्रीक बनेंगे। अब तमाम जो आपकी सियासी पार्टीज हैं उनके कायदीन मुख्तलिफ हैं, उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तो ऐसा लगा कि कोई कलेक्टिव ही फैसला हो गया है। कोई एक ही शायद कायद है आपकी पार्टी का जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि तमाम पिटीशंस आनी है, और जब ये तमाम पिटीशंस आ गई तो इससे तो मजीद ताखीर नहीं होनी थी फिर इलेक्शन में, अगर लाहौर हाई कोर्ट में जाती मजीद प्रोसीडिंग्स हो। नहीं, ये खबर जो है ये जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि ये जो लार्जर बेंच है, पहली बात तो ये है कि लार्जर बेंच जो है ये कल बनना चाहिए था और आज उसे समाअत करनी चाहिए थी। लार्जर बेंच जो है वो आज बनाया गया और उसके बाद उसकी समाअत जो है वो मंडे के ऊपर जो है वो ले जाई गई। तो ये बात भी जो है ना, ये खबर हर तरफ फैल गई थी कि अब नेक्स्ट मंडे को जो है वो फिर नोटिस जारी होंगे और फिर अगले जो है वो 1 हफ़्ता जो है वो नोटिस में गुजरेगा और उसके बाद जो है वो समाअत शुरू होगी। और इस इलेक्शन को जो है वो ये पीटीआई ने जो साजिश की है और इसमें कुछ लोग और भी शामिल हैं, तो ये जो है ये इलेक्शन को जो है वो एक ऐसा अबहम जो है वो मुल्क में फैलेगा। और आप ये देखते शहजाद, अगर ये अबहम आज ही क्लियर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया ना होता तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज, बाकी जो मामलात हैं सारे, आपकी मार्केट, आपका जो बाजार है, ये बिल्कुल बैठ जाती है हर चीज़। सही, मैं इसमें फिरदौस ये आता कि इसका इरिपेयरेबल लॉस होता। जी, मैं दूसरी पार्टी के मौक़िफ़ लूंगा, लेकिन अमीर मकाम साहब ने भी इस हफ्ते कहा था कि 1 महीना 1.5 महीना इलेक्शन डिले हो जाए मौसम की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, कोई हर्ज नहीं है। आपके खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं वो। नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया होगा। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जी उन दिनों में बर्फ़बारी होती है, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है ना हो। मौसमी हालात के मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सही मानों में तो कोई आदमी नहीं कह सकता। अगर कोई ऐसे हालात हुए कोई 2-4 हलकों में या किसी एक जगह पे, तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है उस सूरत हाल को जो है वो मैनेज कर सकता है। सही है, हम मुस्तकिल कोशिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी शामिल करें। उमैर नियाज़ी साहब जो कि पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो कमिटेड थे कि हमारे शो पर आएंगे, लेकिन अब हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। फिरदौस आशिक अवान साहबा तर्जुमान है आईपीपी की, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, कैसे देखती है सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले को? अब आपको लग रहा है कि जो पहले भी चीफ जस्टिस कह चुके थे कि इलेक्शन 8 को होने हैं, ये पत्थर पर लकीर है, ऐसा ही होता नजर आ रहा है अब आपको? डॉक्टर फिरदौस, आवाज आ रही है आपको? राब्ता हमारा गालिबन मुनक़ता हो गया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब से। शाहजेब, आप हमारे साथ हैं? जी शाहजेब, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी शाहजेब, एक तनकीद इस वक्त मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे शुरू हो गई है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसला अब मंडे को होना था, लार्जर बेंच ने सुनना था, तो ये कैसे हो सकता है कि एक मामला अगर लाहौर हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया और ये भी कह दिया कि वो मजीद प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकेंगे। और इसको उस बात से जोड़ा जा रहा है कि जब 90 दिन में 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था तो 2 या 3 जजेस ऐसे थे सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये कहा कि 184(3) का केस नहीं बनता है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में है। तो अब ये कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया जबकि लाहौर हाई कोर्ट में था? देखिए, ये बात जाहिर है, ये सवाल हमने भी देखा है और हमारी कुछ लीगल एक्सपर्ट से इस हवाले से बात भी हुई है शहजाद,
कि क्या मामला है कि उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत था। तो हमें जो बात लीगल एक्सपर्ट की तरफ से बताई गई है वो ये कि उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मामला जेर समाअत था और बाकायदा तौर पर जुरिस्डिक्शन मौजूद थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी उस ऑर्डर की जो कि एक सिंगल बेंच की तरफ से इशू किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया वो कानून के मुताबिक किया कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो डिस्ट्रिक्ट के जो आरओज और डीआरओज हैं वो एग्जेक्टिव से लेता है या फिर अदलिया से लेता है, अपने ऑफिसर्स को तैनात करता है। मगर जो जज साहब ने ऑर्डर किया उसका इख्तियार जज साहब को नहीं था। अगर तहरीक इंसाफ को कोई शिकायत थी तो क्योंकि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए पहला फोरम लाहौर हाई कोर्ट नहीं था बल्कि इलेक्शन कमीशन था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास जाती और कहती कि हमें इन जो डीसीज हैं या ये जो ऑफिसर्स हैं एग्जीक्यूटिव के, इन पर एतराज है। अगर वहां से उनकी सुनवाई ना होती तो अदालत का रास्ता तहरीक इंसाफ इख्तियार करती। जो हमें लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये कि यहाँ पर वो इख्तियार इस्तेमाल किया सिंगल बेंच ने जो कि उनका इख्तियार नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बाकायदा तौर पर आरओज की अनाउंसमेंट की थी। मगर जो सस्पेंशन का ऑर्डर था वो इख्तियार नहीं रखते थे कि उस पर स्टे ऑर्डर दे देते लाहौर हाई कोर्ट के जज। ये एक लीगल ओपिनियन है जो हमें मिला है जब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट से। सही है। फिरदौस आशिक अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, कैसा देखती हैं? और अब आपको लगता है कि जो पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने, ये पत्थर पे लकीर है, ये तारीख नहीं बदली जा सकती, आपको ऐसा ही होता नजर आ रहा है? 8 तारीख को अब इलेक्शन होने हैं, कोई इसमें अब मजीद अवाम नहीं रह गए? देखिए, ये एक जो साजिश पीटीआई ने उस इलेक्शन के खिलाफ की और बेनकाब हुई और अल्टीमेटली जो जमहूरियत को डीरेल करने का खेल उन्होंने खेला वो तो हो गया बुरी तरह फ्लॉप। और आज के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले से पिटिशनर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना, उनकी जमहूरियत दुश्मन खिदमात जो है उनका सिला मिला है उनको, क्योंकि ये कोई सियासी जमात ये तवक्को नहीं कर सकती कि वो इतनी इमेच्योर और बार बार रट लगा के कि हमें हर हाल में इलेक्शन चाहिए, और जब इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन के लिए तारीख फिक्स हो गई है, तो फिर वो इस तरह के तखीरे हरबे इस्तेमाल करे, क्योंकि इन्हीं आरओज डीआरओज जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के थे, इन्हीं के तहत 2018 का इलेक्शन हुआ था। और वो इलेक्शन जो है वो कैसे ठीक था और ये इलेक्शन कैसे गलत हो सकता है। तो ये चीजें जो है आज पीटीआई का जो एक लबादा था, जो एक अवामी हक राय दही पे डाका था, वो बेनकाब हुआ है। और उन्होंने जो भोंडी तरीके से कम अज कम अपनी वो सियासी कम फहमी कह लें, ना अकबंदेशी कह लें, कि उन्होंने एक दफा फिर मुंह की खाई है और उन्होंने अदारों को टकराने की जो उनकी ख्वाहिश रही है वो आज भी उन्होंने उस पर कसर नहीं छोड़ी है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हीले बहाने, इधर उधर के चोर दरवाजे और नकबजानी की वारदातों से निकल के इलेक्शन के लिए मैदान में आना चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई जमात जो है वो उसका होमवर्क नहीं है, वो प्रॉपर तैयार नहीं है और वो उस मैच के अंदर दस्तयाब नहीं है, या वो किसी वजह से उसमें उनको यकीन है कि ना उनके पास अब इलेक्टेबल है बल्कि रिजेक्टेबल ज्यादा है, तो वो उनकी बुनियाद पे वो मैच खेल नहीं सकती, तो वो टाइम आउट लेने की कोशिश करे। तो ये टाइम आउट लेने का जो इस सियासी ग्राउंड के अंदर पीटीआई का हरबा था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने फहम फरासत से आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए, ठीक है, मैं चाहूंगा इसमें जरा डॉक्टर साहब पीटीआई का मौकिफ भी ले लें। इस वक्त तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो सियासी जमातें इस वक्त तनकीद कर रही हैं कि आप चोर दरवाजे से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, बहाने बना रहे थे और उसका हिस्सा थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया है, इलेक्शन अब बर वक्त होंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई हुक्मनामा और रिमार्क्स, उसमें जो आपकी तरफ से पिटिशनर थे उमैर नियाजी साहब, उनके ऊपर तो बड़ा बरहमी का इजहार किया गया, बल्कि यह भी कहा कि वो जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे थे। उनकी इंटेंशन ये लग रही थी कि वो चाहते कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो। और ये भी बताया गया कि वो आपकी पार्टी के साबिक जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, और अब उनसे जवाब भी तलब किया गया है कि उनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा क्यों शुरू नहीं होना चाहिए। तैमूर साहब, आपका मौकिफ?
थैंक यू शहजाद साहब। देखिए, मेरे ख्याल में फैसला लार्जली मुनासिब था। मैं वकीलों के बारे में क्या कहूं, वकील तो मैं नहीं हूं, लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो कानून नहीं जानता, तो फिर पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में और उसकी एजुकेशन में कोई फ्लॉ होगा, फिर आप वकीलों से क्या गिला करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिरदौस आपा की बातें सुन के खुशी हुई, थोड़ी बदल गई हैं उनकी बातें, लेकिन खैर ठीक है। जो आपने शहजाद दूसरी बात की कि कोई साजिश कर रहा था इलेक्शन को डिले करने का, तो न्याजी साहब के तो इंटेंशन पे जो है वो नियत पे शक हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है मौलाना फजल रहमान, PMLN में लोग, जरदारी साहब, IPP और परवेज खटक साहब, इन सब की तो स्टेटमेंट्स हैं कि 8 फरवरी से इलेक्शन डिले होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब को जमहूरियत डिरेल करने में जो है वो आगे कॉल किया जाएगा। मैं तो अपनी पार्टी में ये जरूर कहूंगा कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने इतना क्लियरली कह दिया है कि ये पत्थर पे लकीर है, पहले भी कहा, और मुझे खुशी है कि वो उस पर कायम रहे कि अब जो एक्चुअली डिरेल कर रहे थे उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकेगा। मेरे ख्याल में उमैर नियाजी साहब अपने आप को डिफेंड कर देंगे, क्योंकि अगर मैं वहां पे होता तो मैं सिर्फ ये कहता शायद तरीका कार जो है वो गलत था और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अगेन इट्स अ लीगल पॉइंट, लेकिन ये चीज मांगना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और जिन DCs ने 3000 लोग MPO ऑर्डर्स के तहत लाहौर और पंजाब में अरेस्ट कराए हैं और 750 खैबर पख्तूनख्वा में अरेस्ट कराए हैं, ये सवाल उठाना कि आया उनके नीचे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है, मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल रीजनेबल सवाल है। साहब, आज इस हवाले से भी बात की गई कि आज ये बात की गई और जो इलेक्शन कमीशन के वकला हैं उनसे भी पूछा गया और बाकायदा उन्होंने फेहरिस्त के कुछ नाम पढ़ के सुनाए कि जो DCs हैं अपने जिले में उन्हीं को जो है DRO तैनात किया गया है। और ये कहा आज बेंच की जानिब से कहा गया, हुक्मनामे में भी ये कहा कि अगर कुछ जो DROs हैं या कुछ DCs के हवाले से आपको एतराज़ात हैं, उनके ऊपर आप समझते हैं कि कोई वो जानिबदार है या कोई और मामला है, तो आप रुजू कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन आप दायर कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तमाम जो DCs हैं वो जानिबदार हैं और उन पे शक है कि वो इलेक्शन मुनसिफाना तरीके से नहीं करवाएंगे। बिल्कुल शहजाद, आप ठीक कह रहे हैं, आप तमाम पे नहीं कह सकते, लेकिन एविडेंस लार्जली आपके सामने है। आप ये भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल में जो मुझे बताया गया है 1985 के बाद प्राइमरीली इलेक्शंस जुडिशियल ऑफिसर्स के तहत हुए, क्योंकि शायद उससे पहले जो एक्सपीरियंस था 1977 का मोस्ट लाइकली, तो उसमें DCs के इलेक्शंस का हाल हमने देखा था। उन्होंने रास्ता दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आगे चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो सुप्रीम कोर्ट में कर दे। इलेक्शन कमीशन हम बार बार गए हैं, ये तो वो इलेक्शन कमीशन है जिसने 170 पार्टियों के इलेक्शंस को नहीं देखा, जो सारी अनकंटेस्टेड इलेक्शंस करा चुकी हैं, लेकिन एक पार्टी पे इलेक्शन को उनको बार बार इतराज हो रहा है। और आज भी शहजाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप आज स्केड्यूल जारी कर देंगे, तो यू सॉ द सरप्राइज ऑन हिज फेस, वो तैयार नहीं थे। मतलब इलेक्शन कमीशन का तो वहां पे स्टेटेड इरादा था इलेक्शन डिले करने का, जबकि ना लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, ना PTI के पिटिशन में ये था। तो वहां तो हम पेशन गोई कर सकते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन के सामने टीवी पे ये हुआ, ये बरहमी का इल्जाम नहीं लगा रहा। जी बिल्कुल, जजेस ने ये उन्होंने उनको कहा कि आपने जो है जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया नोटिफिकेशन को, तो आपने उनको ट्रेनिंग से क्यों रोक दिया। लेकिन फिर आज जो अपील है बहरहाल वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही दायर की गई, जिसके मुताबिक ये फैसला है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मुझे अब ये बताइएगा कि वैसे क्या PTI की जानिब से, आपकी लीगल टीम की जानिब से एक मिस कैलकुलेशन हुई है? क्योंकि कल अली जफर साहब भी कह रहे थे कि हमारी लीगल टीम को स्टे नहीं मांगना चाहिए था, और जो तनकीद हम पे हो रही है इलेक्शन डिले करवाने के हवाले से वो कुछ हद तक दुरुस्त है। तो आपकी लीगल टीम में और सेनेटर अली जफर साहब जो कि रोज राब्ते में रहते हैं इमरान खान से, उनका ये मौकिफ है। जी शहजाद, असल में जो PTI को चैलेंज है वो ये है कि हमें तो फिलहाल जो लोग लीगली फ्री है
उनको मूव होते हुए दिक्कत हो रही है, क्योंकि पुलिस घरों पे आ जाती है बगैर वारंट के, पहले पकड़ती है, फिर बाद में सोचती है कि क्या चार्ज बनाना है। ठीक है, तो यहां पे ना हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात फिर ये कि आप ये डिबेट जरूर कर सकते हैं कि स्टे मांगना चाहिए था, स्टे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन ये डिबेट नहीं कर सकते कि किसी पार्टी का भी ये हक ना हो कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कंड्यूसिव माहौल ना मांगे। बल्कि मैं ऑन द रिकॉर्ड कहूं, हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को खत नहीं लिखे, हमने चीफ मिनिस्टर्स को खत लिखे हैं, हमने चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखे हैं, हमने आईजीज को खत लिखे हैं, हमने डीसी से मुलाकात करने की कोशिश की है, हमने कन्वेंशंस करने की कोशिश की है। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय एक पेशावर के कन्वेंशन के एक की भी इजाजत नहीं मिली, और जिस पे मिली वहां भी आधी पेशावर की पुलिस फोर्स भेज दी अरेस्ट करने के लिए। तो ये इतना प्रीमा फासे एविडेंस के बाद मेरे ख्याल में गिला बनता है। अगर वकीलों से बेहतर तरीके से वो अदालतों में पेश किया जा सकता था तो उस पे बात करके उसको फिक्स कर देंगे। अच्छा विजय, ये बताइएगा तैमूर साहब कि जो बुनियादी आपकी जो प्रे है वो ये है कि आरओज और डीआरओज जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ना हो, क्योंकि वो बहुत सारे फैसले आपके लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, उनको एमपीओ के तहत कस्टडी में लेने के अहकामात वो जारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2013 में जो इलेक्शंस हुए वो भी आरओ के अंडर हुए थे, उस पर आपने पूरा धरना किया, आपने कहा धांधली हुई है। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा ये आरओ का इलेक्शन था, और उस वक्त क्योंकि आपको एतराज भी था उस वक्त पे इफ्तिखार चौधरी साहब पे, आज भी जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ आप जब हुकूमत में थे आप रेफरेंस दायर कर रहे थे, तो फिर कैसे आप एतमाद कर रहे हैं कि जो आरओज अगर जुडिशरी से होंगे, लोअर जुडिशरी से, तो वो मुनसिफाना इलेक्शन कराएंगे, जबकि माजी में आप उन पर भी सवाल उठा चुके हैं? नहीं, बिल्कुल वैलिड सवाल है। 100% फ्री एंड फेयर तो एक भी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ। ये अलबत्ता बहुत से लोगों का ख्याल है और एक्सपीरियंस भी है, और जिन्होंने इलेक्शन किया भी है, कि रिलेटिवली स्पीकिंग जुडिशल ऑफिसर्स की इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये देखें शहजाद, इन प्रिंसिपल ना ब्यूरोक्रेसी पे एतराज होना चाहिए ना जुडिशल ऑफिसर्स पे, लेकिन अगर लेट्स से खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, चीफ सेक्रेटरी साहब मिलते, डीसीज के जो है वो एक्शन से पता चलता कि चले वो गैर जानिबदार नहीं है, 50% गैर जानिबदार है, कोई जो है वो कहीं ना कहीं कोई एविडेंस मिलता कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कन्वेंशंस की इजाजत मिलती। एक डीसी को तो फोन किया, पहले उसने कहा आ जाए मिलने के लिए, फिर बाद में कोई फोन शोन आया होगा, फिर उसने फोन बंद कर दिया। तो अगर ये एक्शंस ना होते तो फिर इन प्रिंसिपल तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी इम्पार्शियल होना चाहिए। वो मसला नहीं है, उनके एक्शंस जो है वो मसले क्रिएट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत बुरा नाम क्रिएट कर रहे हैं। आई होप अगले 60 दिन में वी कैन फॉरगेट ऑल दिस एंड हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इट्स बिगर देन पीटीआई, इट्स अबाउट पाकिस्तान। राणा साहब, आप भी कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये तो जायज मुतालबा है तहरीक इंसाफ का कि बहुत सारे ऐसे डीसीज हैं जो फैसले दे रहे हैं कि एमपीओस के तहत जो है उनके कारकुनान को, उनके जो मेंबर्स हैं उनको कस्टडी में ले लिया जाए। तो कैसे हो सकता है कि उन्हीं डीसीज को अगर आप डीआरओ बना देंगे तो उनके अंडर मुनसिफाना इलेक्शन होंगे? नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंश्योर करना है इलेक्शन को फ्री, और जो ड्यूटीज़ इलेक्शन कमीशन ने इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को देनी है उस जिम्मेदारियों को जब उन्होंने निभाना है तो दे विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसीपी, और ईसीपी के पास बड़े ही जो है वो यानी डिटेल्ड इख्तियारात और पावर्स हैं, अथॉरिटी है कि वो इन ऑफिसर्स को अगर वो उसकी किसी इंस्ट्रक्शन को डिनाई करते हैं या उसको तस्लीम करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उनके खिलाफ जो है वो खुद से कार्रवाई कर सकता है। तो बाकी अगर वहाँ पे कोई अमन व अमान में सूरत हाल पैदा होती है, या जिस तरह से बाज़ लोग इनके जो है वो किसी न किसी बहाने जो है वो तकरीब कारी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी है वहाँ पे, तो उसने जो है वो एक्शन लेना है। बाकी पुलिस जो है, जुडिशरी हो, जुडिशल ऑफिसर्स हों या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हों, डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो कि इस वक्त हैं,
बाकी सारी जिम्मेदारी तो है वो पुलिस ही अदा करती है। लेकिन राणा साहब आप भी, मैं चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डिसिप्लिन फोर्स के तौर पे सारा काम पुलिस ही करती है ना जी। चौधरी ये कहेंगे कि जनाब ये पुलिस भी जो है वो एग्जेक्टिव की जो है वो लाइन में आती है। तो 2018 के इलेक्शन भी तो इसी ब्यूरोक्रेसी ने और इसी पुलिस ने करवाए थे ना। कौन से 2013 में जुडिशरी थी, जुडिशल ऑफिसर्स थे 2018 के। 2018 के इलेक्शन बताएं कि क्या उनको ये मानते हैं कि वो फ्री थे, फेयर थे? राणा साहब 2018 के इलेक्शन के हवाले से इसी ब्यूरोक्रेसी ने करवाए थे। नहीं राणा साहब ये पता नहीं किस, और अगर 2013 के जुडिशल ऑफिसर्स ने करवाए थे उस वक्त क्या जो है वो अपोजिशन का, पीटीआई का या दूसरी जमातों को उस वक्त क्या मौक़िफ़ था? राणा साहब मैं कह रहा हूं कि पता नहीं आपको और शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, किसने गलत इन्फॉर्म किया है कि 2018 के इलेक्शंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने कराए थे। 2018 के मुकम्मल इंतखाबात जो है वो जुडिशल ऑफिसर्स ने कराए थे। सिर्फ फाटा और बलूचिस्तान के 3 अजला थे। आपकी इंफॉर्मेशन ये गलत है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे पास नोटिफिकेशन है। फाटा और बलूचिस्तान के 3 अजला ऐसे थे जहां पे जुडिशल ऑफिसर्स नहीं थे, इसलिए ब्यूरोक्रेसी को वहां पे तैनात किया गया था। अदरवाइज सारे जुडिशल ऑफिसर्स पूरे मुल्क में भी जो है वो जुडिशल ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मिक्स थे। मैं नोटिफिकेशन उठा लें आप जो है वो देख लें। उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के लोग भी थे, उसमें जुडिशल ऑफिसर भी थे, उसमें जो है वो एग्जीक्यूटिव के लोग भी थे। 131 डीआरओस जो है और पुलिस जो है, पुलिस तो एग्जीक्यूटिव है ना। जी। पुलिस तो एग्जीक्यूटिव है, पुलिस तो जुडिशल साइड से नहीं है। पुलिस ने ही करवाए थे ना। जुडिशरी जो जुडिशल ऑफिसर्स थे वो 131 अजला में जुडिशल ऑफिसर्स थे, 131 अजला में डीआरओस। डीआरओ, एआरओ कौन थे? ज्यादातर सब जो है वो जुडिशरी से थे। असिस्टेंट की आप बात करें जी, सब जुडिशरी से नहीं थे। जी एआरओस की अगर आप बात करें, एआरओ जो है वो तकरीबन 100% जो है वो एग्जीक्यूटिव थे। एआरओस जो है वो एग्जीक्यूटिव के थे। जो डीआरओस थे, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, वो जो है 131 और कुछ अजलास को छोड़ के वो सारे जुडिशरी से थे। तो जो हलकों में जाके मैनेज करते हैं इलेक्शन, वो तो सारे एआरओज होते हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं ना कि डीसी जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी होता है। हाँ, इस वक्त तो डीसी पे मेनली एतराज है। डीआरओ पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी होता है। जी वो कह रहे हैं क्योंकि डीसी जो है वो एमपीओ के फैसले कर रहे हैं, लिहाजा उनकी जानिबदारी के हवाले से वो सवाल उठा रही है पीटीआई। मैं जरा चौधरी मंजूर साहब का इसमें मौकिफ ले लूं। चौधरी साहब, आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब कंफर्म है बर वक्त इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, या जरदारी साहब अब भी किसी इंटरव्यू में कह देंगे कि महीना 6 हफ्ता डिले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा था, जो पूरी एक कैंपेन चलाई थी कि तारीख का ऐलान करें, और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तसलसल के साथ ये कहती आ रही है कि आप शेड्यूल का ऐलान करें। तो इस हवाले से हम तो वो पार्टी हैं जिन्होंने प्रेशराइज किया और प्रेशर डाला कि आप इलेक्शन का ऐलान करें। दूसरी बात यह है कि देखें, ये एक तमाशा है इस मुल्क के अंदर बना हुआ। कभी डिप्टी कमिश्नर्स, कभी जुडिशरी। ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या उनके पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स नहीं है? वो डीआरओस क्यों नहीं बन रहे? और उनके पास क्या 272 लोग नहीं है जो आरओस बने 272 हलकों के अंदर, और फिर उसके बाद अपने इलेक्शन करवाएं और उसकी सारी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लें? ये क्यों कभी किसी के कंधे पे रखकर चलाते हैं? क्या दुनिया भर में इलेक्शन ऐसे नहीं होते? ये यहाँ पे तमाशा बना हुआ है। ये अलामती तौर पर जो पीटीआई कह रही है इस वक्त, ये डिप्टी कमिश्नर्स बिल्कुल इस वक्त तो नून लीग की बी टीम बने हुए हैं। यहाँ पे वो उनको फंड्स जारी कर रहे हैं, सारे फंड्स जो डिस्ट्रिक्ट के फंड्स हैं, जो ये जारी कर ही नहीं सकते थे। मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का कल भेज देता हूँ, आप उसमें प्रोग्राम कर लें कि इन्होंने कितने फंड्स जारी किए हैं और किस किस को जारी किए और कहाँ कहाँ पे लगे हैं। ये जारी नहीं कर सकते थे जिन्होंने वो फंड्स जारी किए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? सो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले, और इलेक्शन कमीशन अपनी इस जिम्मेदारी को कभी किसी पे डाल देता है, कभी किसी पे डाल देता है। तो ये एक बेसिक फ्लॉ है। चौधरी मंजूर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो डीसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे हैं जी, वो क्या कर रहे हैं? वो डीआरओस क्यों नहीं बन रहे? चौधरी मंजूर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो डीसीज हैं इस वक्त पंजाब में, पंजाब के तक आप बात कर रहे हैं कि वो नून लीग की बी टीम बने हुए हैं, तो आपका मुतालबा क्या है कि जुडिशरी से होने चाहिए डीआरओस और डीसीज को नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो किस मर्ज की इलाज है? किस लिए? 5 साल बाद इलेक्शन ही कराने होते हैं ना, तो 5 साल क्या करते हैं? वो बने और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लें।
उसको जो चाहिए, अगर जुडिशरी में से बंदे चाहिए वो ले लें, इंतजामिया में से ले लें, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी जो है वो उनके कंधों पे होनी चाहिए ना, वो अपने कंधों पे उठाएं। लेकिन अब कोई अच्छा मुझे फिर बताएं, लाहौर हाईकोर्ट आप लोग क्यों जा रहे थे फरीक बन के? आप लोग ये कहने जा रहे थे कि डीसीज को नहीं होना चाहिए डीआरओ, या कोई और? हम तो ये कह रहे थे कि ये डिले ना करें। हम तो ये कहने जा रहे थे कि ये डिले, इसको किसी को बहाना ना बनाए और डिले ना करें, हम ये कहने जा रहे थे। तो अब रिमेडी क्या रह गई है? क्योंकि एक तो लाहौर हाईकोर्ट को तो मना कर दिया कि आप इस मामले से अब कोई केस नहीं सुनेंगे, कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, किसी पर्टिकुलर डीसी के हवाले से, डीआरओ के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन लेके जाएं। तो अब क्या होगा? आपकी जो ख्वाहिश है कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, उनको लगाया जाए, वो तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा फिलहाल। नहीं, वो तो मुझे लग ही नहीं रहा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस फेयर एंड फ्री नहीं है। एक और बात शहजाद मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए 2 इलेक्शंस पहले कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, 13 वाला और 18 वाला, लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए। ये इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और ये हैसियत क्या रह जाएगी अगर कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होता? तो आप जिसको मर्जी लाकर बैठा दें, उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? कोई भी नहीं। सही है। राणा साहब जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जो डीसीज हैं वो तो बी टीम बने हुए हैं, वो सारे जो फंड्स रिलीज कर रहे हैं वो उन लोगों को कर रहे हैं जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो है ही जानिबदार, इनके होते हुए कैसे मुनसिफाना और साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? शहजाद साहब, ये सियासी मौक़िफ़ होते हैं, ये बातें करने को जो मर्ज़ी कोई करता रहे। अब सिंध में आप इस किस्म की अगर मिसालें कहें तो वहाँ पे जो है वो 20 मिसालें दी जा सकती हैं, और ये कहा जा सकता है कि जी सिंध में जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। ये इलेक्शन जो है वो कोई करवाए, जैसे मर्ज़ी करवाए, सिंध जहाँ जहाँ पे कोई जीत जाएगा वहाँ वहाँ पे फेयर होंगे, जहाँ पे कोई हार जाएगा वहाँ पे उसके लिए अनफेयर होंगे। ये तो इसी तरह से 13 में हुआ, इसी तरह से 18 में हुआ। 18 में जब पीटीआई जिन हलकों से जीती है, कभी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है वो इलेक्शन में फ्री और फेयर नहीं हुए? पीपल्स पार्टी पूरे सिंध से जो जीती है, तो कभी उन्होंने कहा है कि जी 2018 में हम सिंध में जो है वो इलेक्शन फ्री नहीं थे, फेयर नहीं थे? तो जहाँ से कोई हार जाएगा वो कहेगा जी मेरे साथ बड़ी दादरी हो गई है। यही 2008 में, 13 में भी, 18 में यही हुआ है, अब भी यही होगा। ये तो एक जो है वो एक बयानिया है, जब आदमी हार जाता है। आज तक किसी यानी जीतते हैं लोग इलेक्शन, हारता कोई नहीं है। वो जो हारता है उसके साथ धांधली होती है। मैं चाहूँगा, ये तो एक बात बनी हुई है, लेकिन बहरहाल इसके लिए एक कानून मौजूद है, प्रोसीजर मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई मामला होता है तो वो ठीक है, उससे बाद में पिटीशन में जाना चाहिए और अपना जो है वो ग्रीवेंस, अपना हक जो है वो हासिल करना चाहिए। मिशाल यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील हैं, और मौजूद थी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपना फैसला लिखवा रहे थे। उस वक्त ये रोस्ट्रम पे आई और उन्होंने बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस साहब ने इनको रोक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल यूसुफजई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बताइएगा कि जब फैसला लिखवा रही थी अदालत तो आप रोस्ट्रम पे आई, कुछ बात करना चाहती थी, क्या मामला था? बहुत शुक्रिया। ऐसा था कि चूंकि आपको पता है कि आनन फानन ये तमाम कार्रवाई हुई, समाअत मुकर्रर हुई, हमें पहले से तो आइडिया ही नहीं था। हम तो इस बार यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, और बस एकदम से बेंच बैठ गया। जैसे ही बेंच बैठा तो बराह रास्त समाअत चल रही थी, तो उन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पीटीआई का कोई है यहाँ पे, और बार बार पीटीआई को इल्जामात दिए जा रहे थे और बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब का भी पूछा गया। तो मैं भाग कर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मैं रोस्टम तो देखा कि वो फैसला लिखवा रहे, तो मैं सिर्फ इसलिए खड़ी हुई रोस्टम पे ताकि मैं उनको बता सकूं कि चीफ जस्टिस साहब, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी है, आप हमें 5 मिनट का मार्जिन दें तो जो उमैर नियाजी साहब है, अब हज़रत सलमान है या बैरिस्टर अली जफर साहब है, वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पेश हो जाएंगे और वो अपना मौक़िफ़ दे देंगे। आप हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर कैसे फैसला कर रहे हैं, हमें इल्जामात दे रहे हैं और ये तमाम तर कार्रवाई हो रही है। तो मैं इसलिए सिर्फ खड़ी हुई। दूसरा, मैं उनको ये बताना चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत बयानी कर रहा है कि हमने 12 को केस लगवाया। हमने ये पिटीशन 6 दिसंबर को फाइल की थी और 12 पे उस पर सुनवाई हुई और ऑर्डर आया कि अब लार्जर बेंच बनेगा। तीसरा, मैं उनको ये बताना चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन एक लेटर छुपा रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को लिखवाया था
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और उनसे कहा गया था कि आप फ्रेश एप्लीकेशन दे तो हम आपको जुडिशरी से आरओस प्रोवाइड कर देते हैं। और हम उनको ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इलेक्शंस चाहती है, वो ना एक दिन पहले लेकर जाना चाहती है ना एक दिन पीछे। आपकी पत्थर वाली बात पे हम कायम हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि DROs आपकी मातहत अदलिया बने, क्योंकि हमें इस मुल्क के उस ब्यूरोक्रेसी निजाम पे एतबार नहीं है जो अभी तक हजारों MPOs निकाल चुके हैं, सैकड़ों सेक्शन 144 लगा चुके हैं और वो अपनी तमाम तर कार्रवाइयां किसी और तरफ देख कर करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि जो सलमान अबूजर हैं या उमैर नियाजी साहब के हवाले से, उमैर नियाजी साहब के हवाले से आज बात हुई अदालत में, वो भी मौक़िफ़ देना चाहते थे, लेकिन ये समात ये तो थी ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस किया होता है। इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, उन्हीं को इसमें सुना जा रहा था ना? नहीं, देखें, अपील जब होती है ना, आप किसी फैसले के खिलाफ अपील में आते हैं ना, तो जब जो पिटिशनर होते हैं जिनके हक में फैसला होता है उनको भी नोटिस किया जाता है। अब हमें नहीं पूछा जा रहा, जो हमारा फैसला, जो हम पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, एक चीज हुई थी, उमैर नियाजी साहब पिटिशनर थे, तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के खिलाफ अपील में आई है तो पिटिशनर उमैर नियाजी साहब को भी तो नोटिस दे कि आप इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ अपील में आ गए। अब उनको पता नहीं है, एकतरफा कार्रवाई हो रही है और बाकायदा ऐसे तरीके से ये चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं कराना चाहती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबोटेज कराना चाहती है। तो हमें भी तो सुने ना, अब हमें सुने बगैर आप कैसे सारा सही। तो वहां पे ऑब्वियसली आज उमैर नियाजी साहब तो नहीं मौजूद थे, जिनके हवाले से कहा गया है कि अब अपना वो जवाब जमा करवाएं कि उन पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप वहां पे किस कैपेसिटी में थी? आप हैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और इसी वजह से आप बात करना चाह रही थी? जी, मैंने चीफ जस्टिस साहब से भी कहा कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। उनको भी पता है कि हमारे जुडिशल निज़ाम में या अदालतों में एक प्रोसेस होता है कि जब सीनियर मौजूद नहीं होते तो जूनियर कॉन्सल्स खड़े होकर कहते हैं कि जी हमारे सीनियर कॉन्सल्स लाहौर में हैं, आप 5 मिनट में वो पेश हो जाते हैं। तो ये एक निजाम है। ये तो आप वहाँ पे दलाइल देने के लिए नहीं मौजूद थी, आप ये बताने के लिए मौजूद थी कि कोई सीनियर वकील जो है वो ज्वाइन कर लेगा आपको? जी, यही बताने के लिए मैं खड़ी हो गई थी कि आप बार बार कह रहे हैं, आप हमारा मौक़िफ़ सुन लें। आपकी कानूनी टीम का राब्ता हुआ है उमैर नियाजी साहब से? क्योंकि हमारे शो पर उन्होंने होना था लेकिन अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी, वो तो उमैर नियाजी साहब खुद ही अपना मौक़िफ़ दे देंगे, लेकिन ये बात बहुत गलत है। हमारी जो पिटीशन है वो सिर्फ DROs के हवाले से थी। हम पाकिस्तान में इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं डिले। हम चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि मुल्क में इलेक्शन हो और 8 फरवरी को ही हम इलेक्शन करवाना। लेकिन आपने देखा कि आज जो है ये समाअत बहुत जल्दी हुई क्योंकि मामला इमरजेंसी का था, ऐसा लग रहा था खदशा तक इलेक्शन डिले हो जाएंगे। तो अगर नोटिस करते हैं फिर पीर तक चला जाता मामला। पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते और अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद और एतबार करते तो ये उनकी एक लाइन की मार थी कि वो इस फैसले में ये लिख लेते कि जो आने वाले इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं उसमें जो DROs है, लेकिन मिसाल ये फैसला हाई कोर्ट्स करते हैं कि उनके मातहत जो जुडिशरीज हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, ये फैसला हाई कोर्ट का होता है। आज इलेक्शन कमीशन सुन लीजिए, मेरे सवाल सुन लीजिए, उसको सबोटैच कर दिया ना। सवाल सुन लीजिए, हमारे मंसूर अली शाह साहब ने, मैं आपको बताती हूँ, मंसूर अली शाह साहब सवाल सुन लीजिए, इसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बताया कि हमने 5 हाई कोर्ट्स को लिखा था और किसी ने भी अपने जुडिशियल ऑफिसर्स देने की रजामंदी नहीं की। गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको यही तो कह रही हूं। मैं इसको अगर मुकम्मल कर लूं, जो आप अगस्त वाले लेटर की बात करी वो भी हमने शो में भी डिस्कस किया और हमने हमारे साथी शाहजेब खानजादा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने राब्ता भी किया और पूछा है कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जब आपको ये खत लिखा कि जैसे ही शेड्यूल जारी हो जाए आप हमें फ्रेश रिक्वेस्ट भेजें, तो क्या ECP ने इसकी रिक्वेस्ट भेजी है जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से? ECP ने कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन या फ्रेश लेटर नहीं लिखा हुआ। यही कहने के लिए मैं थी कि ये गलत बयानी कर रहे। अब अगर कोई दूसरा फरीक नहीं होगा, एक तरफा कार्रवाई होगी तो बेंच को कैसे पता चलेगा? अगर हम मौजूद होते तो हम कह देते कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाता, तो हम कह देते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत बयानी कर रहे हैं, इन्होंने कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिखा हुआ और यही सारा कुछ डिले कराना चाह रहे, सही कुछ सारा कुछ सबोटेज कराना चाह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसाल यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब मामला ये है, चौधरी साहब मौजूद है हमारे साथ? जी चौधरी साहब, अब ये राना साहब तो कह रहे हैं ये सियासी बयानबाजी है। सिंध में भी जो है यही मामला है कि DCs जो है वो DRO लगे हुए हैं, वहां पे जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आप उसको मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं करार देंगे, आप कहेंगे वहां पे तो साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। मैं तो सिंध और शहजाद, मैं तो सिंध और पंजाब या KPK की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ
कि इलेक्शन कमीशन के पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स मौजूद है ना, उनके असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स भी डिस्ट्रिक्ट के मौजूद हैं, वो किस मर्ज की इलाज है, ताकि ये कभी किसी के कंधे पे कभी किसी, वो पूरी जिम्मेदारी, अगर इलेक्शन ठीक होता है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी उठाए, अगर इलेक्शन गलत होता है तो फिर भी वो जिम्मेदारी उठाए। सो बाकी के अदलिया बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे वर्क करती है। तो ये यहाँ पे अजीब तमाशा है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, जितने भी इलेक्शन हो तो आपकी जमात ने कोई राब्ता किया वो बनाए। जैसे पीटीआई तो गई ना पिटिशन लेके, जो अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली उनके गले ही पड़ गई, लेकिन आपने इलेक्शन कमिशन से राब्ता किया या सिर्फ ये अब आके आप अपना मौकिफ दे रहे हैं, या पार्टी ने कोई फॉर्मली इलेक्शन कमीशन से? उस दिन हमारा एक डेलीगेशन मिला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें रखी, तो वहां पे तो मतलब हम अभी अर्ज ही कर सकते हैं। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप किसी बंदे से पूछ लें, ये सिर्फ किसी भी लोग से, आम आदमी से पूछें क्या इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहे हैं, सभी कह रहे हैं नहीं हो रहे। हम अभी सवाल उठा रहे हैं शहजाद, एक मिनट, हम अभी सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर हमने भी एतराज कर दिया पूरे प्रोसेस के ऊपर तो फिर क्या हैसियत रह जाएगी इन इलेक्शन? अच्छा देखें, आप हम अभी तरीके से सवाल उठा रहे हैं। सर आप एतराज कर रहे हैं, बिलावल साहब एतराज करते हैं, 2 मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिए जरदारी साहब की है, एक इल्जाम उन्होंने नू लीग पे नहीं लगाया जो आप या बिलावल लगाते हैं कि सिलेक्टेड है या उनकी सहूलतकारी हो रही है, एक इल्जाम नहीं लगाया जरदारी साहब ने। एक मरतबा जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन को किसी चीज के ऊपर इल्जाम नहीं ठहराया, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बड़े अच्छे इलेक्शन कराएगा, ना वो निगरान हुकूमतों के खिलाफ बात करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। तो ये आसिफ जरदारी साहब ना निगरान हुकूमतों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन में उनको कोई गड़बड़ नजर आ रही है, ना ही उनको कोई कंप्लेन किसी और से है, लेकिन बिलावल साहब को और आपको है। अगर आसिफ जरदारी साहब कह दें तो फिर बात मानी जाएगी, मान ली जाएगी ना। कम से कम यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में 2 मौके हैं, अगर तो मानी जानी है, अगर तो मानी जानी है बात तो वो भी कह देते हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को बता रहे हैं, हम शायद प्रेसिडेंट साहब को उस तरह से नहीं बता पाए, जो उनके नोटिस में इस तरह से चीजें नहीं है। बिलावल साहब से ज्यादा हमारी बात होती है, हमने सारी चीजें उनके सामने रखी। लेकिन आपकी तो सीसी ने कहा था जरदारी साहब को कि हमने सारा मामला उनके सामने रखा हुआ है, वो बड़ों से बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। आप कह रहे हैं अभी तक जरदारी साहब को पता ही नहीं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। उन्होंने कहा है मैं हो सकता हूँ पीपल्स पार्टी का पीएम कैंडिडेट ना। बात सुन ले, सीसी ने क्या उनको इख्तियार दिया था सबसे बात करने का, इंक्लूडिंग पार्टीज, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, सबसे बात करने का कहा था, तो उन्होंने की है। और फिर आपके सामने है सारी सूरत हाल, मैं बता रहा हूं। मतलब कुछ हमारे किसी भी बंदे से पूछ लें, आप किसी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से फोन करके ले लें राय, आप किसी और पार्टी से ले लें पंजाब में, बाकी जगहों पे भी। अगर सिंध पे एतराज है तो सिंध को तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील कर दिया गया। अभी आप कह रहे हैं और आपने एमक्यूएम के कहने पे जो डीसीज जिस दिन हमारा वफद मिला है, बात सुन लेना, जी। जिस दिन हमारा वफद मिला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो किसी के दबाव में नहीं आता और वो ठीक काम कर रहा है, और उसी शाम चेंज कर दी जी, उनको चेंज कर दिया। और ये मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो तो मेरे बच्चों की तरह, आज भी मैं ये कहता हूं। आप कह रहे हैं कि जो डीसीज हैं वो फंड्स दे रहे हैं नून लीग के लोगों को, उनके काम जारी हैं। अब जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर के कहे बगैर तो नहीं कर सकते ना डीसी। मैं आपको भेज देता हूँ, इसमें क्या, इसमें बहस करने की क्या जरूरत? मुझे ना भेजे, मैं आपको भेज देता हूँ। मेरी गुजारिश जरदारी साहब को भेजे ना। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, मेरी बात तो सुन लेना। आप जरदारी साहब को छोड़े, मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप इस पे प्रोग्राम रख लें। चले, मैं डिप्टी कमिश्नर को भी ले लें लाइन पे, मुझे ले लें, मुझे भेज दे, मैं जरदारी साहब को मुखातिब करते हुए बता दूंगा सारी चीजें। नहीं, मुखातब उनको कहो, डिप्टी कमिश्नर को लाइन पे लेना आप कह रहे हैं आप अपना पैगाम नहीं पहुंचा सके तक। चीफ सेक्रेटरी को ले लेना, आप चीफ सेक्रेटरी को ले लें। चले, मैं तैमूर झगड़ा साहब जरा बताइएगा, अब रिमेडी क्या रह गई आपके पास? ये तो ऐसा लग रहा है इलेक्शन तो ऑब्वियसली बात है और डिले होने भी नहीं चाहिए, ना होते नजर आ रहे हैं अब। और जो फैसला था डीआरओज और आरओज का, वो भी लगता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया बरकरार रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई 1-2 फर्ज पे आप लोगों को शिकवा हो और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब्दील कर दे।
जी शहजाद, मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे ख्याल में इसके बाद 8 फरवरी की डेट वाकई पत्थर पे लकीर हो जाएगी। आपको पता है कि कल तक जो है वो हर तरफ से कोई ना कोई सवाल उठाया जा रहा था। रेमेडीज मेरे ख्याल में थियोरेटिकली तो अभी भी हैं। जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो जहां पे नाइंसाफी हो रही हो, इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए, जो माजरत के साथ अभी तक बिल्कुल नहीं किया। और चौधरी साहब ने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया कि ये वो इलेक्शंस होंगे जो इलेक्शन से पहले इतने ज्यादा मुतनाज़ हो जाए। ये एक फैक्ट है, ये खुद इम्पार्शली देख लें और खुद ही अपनी एनालिसिस दे दें। और रेमेडीज भी हैं। मैंने थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो सुनी थी। इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने पिटिशन दायर करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में कर लें। वो मेरे ख्याल में हम अपनी लीगल टीम के साथ देख लेंगे कि आया ये करना मुनासिब है, आया हमें पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। इसमें सबसे क्रूशल रोल इलेक्शन कमीशन का है। दे शुड बी सीन एज एन अंपायर और अ रेफरी दैट इज सीन एंड परसीव्ड टू बी फ्री। वो जो है वो इम्पार्शल हो तो मेरे ख्याल में 90%, अगर 100% नहीं 90% मसले हल हो जाएंगे। सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन प्रोग्राम कब जारी करेगा, इस हवाले से आज अदालत में भी बहस होती रही और एक मौके पे जो बेंच है, जो जजेस हैं, उन्होंने बरहमी का इज़हार किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा, उनके वकला से और उनके सेक्रेटरी से, कि आपने इलेक्शन शेड्यूल आज जारी करना था, अब हम अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर देते हैं तो क्या आप जारी कर देंगे। तो उस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आई, बट अपने हुक्मनामे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना प्रोग्राम जारी करेगा। हैदर शराजी हमारे नुमाइंदा इस वक्त मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर। हैदर, जरा बताइएगा कि क्या इस वक्त तफसीलात है, क्या इलेक्शन प्रोग्राम आज ही जारी हो जाएगा? जी, इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से अभी चंद मिनट कबल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और ये कहा है कि वो आज इलेक्शन शेड्यूल जारी करने जा रहे हैं। और इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त समाअत हुई है उसके बाद मेरी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वो आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने जा रहे हैं और अदालत के हुक्म पर अमल किया जाएगा। यानी आज इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है वो शेड्यूल जारी करने तो जा रहे हैं। साथ ही आज जो गैर रस्मी गुफ्तगू अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई है, उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो खदशात का इजहार किया जा रहा था वो तमाम खदशात दूर हुए और ये बोझ कम हुआ है जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये शेड्यूल जारी करने का कहा गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज जो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है वो बहुत ही खुशगवार रही है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आरओज़ और डीआरओज़ के हवाले से जो अब तरबियती नशिस्तें हैं और दीगर जो इलेक्शन शेड्यूल के बाद के मामलात हैं वो तय करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद थे और अहम खबर बता रहे थे। वो बता रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि आज इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। साथ में ये भी उन्होंने बताया है कि जो जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकवे कर रही हैं वो शिकवे नहीं होंगे क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को प्रोवाइड की जाएगी। जी तैमूर झगड़ा साहब, तो इलेक्शन शेड्यूल भी आज इंशाल्लाह जारी हो जाएगा। पहले आपने भी ये नुकता उठाया कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जो लीगल टीम थी और सेक्रेटरी थे वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे, बट अभी कंफर्मेशन आ गई है कि प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा और वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, किसी को इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल में सबसे पहली पिटिशन मेरी होगी और मैं इस फोन कॉल के बाद ही अपने वकील को फोन करता हूं कि इलेक्शन कमीशन कम से कम मेरे केस में और पेशावर के उन एमपीएस के केस में जो कि बेल पे हैं, जिन पे कोई चार्जेस नहीं है, कि उनको पुलिस से भी प्रोटेक्शन दे, गैर कानूनी रिवर्स इंजीनियर्ड एफआईआर से भी प्रोटेक्शन दे और आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का रोल भी देख लें। तो लीगल एडवाइस लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन कमीशन एक्चुअली अपने पावर्स इस्तेमाल कर देगा तो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन वी शुड नॉट लिव अंडर अ डिल्यूजन कि एट द मोमेंट वी आर एनीवेयर नियर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम करीब भी नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। उम्मीद पे दुनिया का कायम है और पाकिस्तान के लिए जरूरी है
तो मैं तो कहूंगा कि अब द इलेक्शन कमीशन शुड शो इटसेल्फ। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब, दो बड़ी जमात के रहनुमा हमारे साथ बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के। ये तो पहले से ही कह रहे हैं कि साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक साफ, शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाता नजर आ रहा। क्या इस तरह के इलेक्शंस आपके ख्याल में मुल्क में इस्तेकाम ला सकेंगे? देखें, ये परसेप्शंस हैं और असेसमेंट्स हैं। जब इलेक्शन होंगे तो सिर्फ उसमें तबसरा जो है वो इलेक्शन लड़ने वालों का या राय लड़ने वालों की मैटर नहीं करेगी। उसमें जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं, मीडिया बहुत एक्टिव है, इसके अलावा और दीगर जो लोग इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए आएंगे, तो सभी की राय से जो एक यानी इज्तिमाई माहौल या राय बनेगी, तो उसके ऊपर ही फिर रिलाय होगा कि इलेक्शन जो है वो किस हद तक और कितना क्रेडिबल है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पिछले इलेक्शनों के बरक्स जो है ये 101% जो है वो फ्री एंड फेयर हो जाएगा और क्रेडिबल हो जाएगा, लेकिन एक जो एक्सेप्टेबल जो एक यानी पोजीशन है कि एक ऐसा इलेक्शन के जो कम से कम जो है वो इतना क्रेडिबल ज़रूर हो कि जिसे इंडिपेंडेंट राय भी और इलेक्शन लड़ने वाले भी जो है वो कम से कम उस दिन इलेक्शन अनाउंस होने से पहले तो इलेक्शन के अंदर मौजूद हों और इलेक्शन को समझ रहे हों कि इलेक्शन उनकी फेवर में जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है, इनको मद्देनज़र रख के जो राय 9 और 10 फरवरी को बनेगी वही एक मुनासिब और सही राय होगी। उससे पहले हो सकता है कि हम कहेंगे जी हमारे साथ फ़लाँ सूबे में या फ़लाँ जगह पे जो है वो हमारे साथ जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, कोई दूसरे कहें कि हमारे साथ पंजाब में नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो राय आएगी सामने इंडिपेंडेंट राय की भी, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है वो भरोसा करने के काबिल। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर जगड़ा साहब, राना सनाउल्लाह साहब और चौधरी मंजूर साहब, आप मौजूद थे। आज बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के फैसले को मुअत्तल करार दे दिया है और मजीद लाहौर हाई कोर्ट को प्रोसीडिंग्स करने से मना किया है। और अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।